ये आज मैं शुरू करने वाला हूँ आप सभी के लिए त्रिकोणमिति। ये चैप्टर हमारे 8 है क्लास 10 का, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैं आपको इतने डिटेल तरीक़ा से हर एक टॉपिक को इस चैनल पे पढ़ाऊँगा कि आपको मैथ इतने अच्छे तरीक़े से समझ में आएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यार मैथ पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं कि एसएसटी पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। इतने बेहतरीन तरीक़ा से मैं आपको हर एक टॉपिक को समझाऊंगा। आपको ट्रस्ट नहीं है मुझ पे, आप एक बार ट्रस्ट करके देखिए। मैं कोई यहाँ पे बुक से आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात आप याद रखिए कि जैसे त्रिकोणमिति का आप लेक्चर देख लेते हैं, उसके बाद आप चाहे कोई सा भी बुक से आप बना सकते हैं। चाहे आप NCERT का बुक ले लीजिए, चाहे भारती भवन का ले लीजिए, किसी का भी आप बुक ले लीजिए, चाहे आप डॉक्टर KC सिन्हा का बुक ले लीजिए। आपको जिससे मन है वो बुक से आप बेफिक्र बना सकते हैं। मेरा बताया हुआ हर एक कॉन्सेप्ट आपको एक एक प्रश्न बनाने में हर एक जगह मदद करेगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम सीधा पढ़ेंगे। जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर 8 है आपकी बुक में, और इसका हमारा क्लास आज 1 होने वाला है। ओके, तो हम क्लास पे पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति का ये चैप्टर हमारा 8 नंबर चैप्टर है, और ये हमारा क्लास 1 है। हर एक मैं बहुत डिटेल तरीक़ा से आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। तो आप एक बहुत ही बेहतरीन नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप बस जुड़े रहिए, और हर एक चीज़ को आप यहाँ से सीखिएगा। कैसे मैं सिखाता हूँ, मेरे बताने का तरीका को आप एक बार देखिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति। ओके, अब जैसे सब सीधा सीधी बात कि यार हमें त्रिकोणमिति पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, आखिर हम त्रिकोणमिति क्यों पढ़ें। तो जैसे त्रिकोणमिति, देखिए त्रिकोणमिति आखिर बना कैसे। तो देखिए त्रिकोणमिति 3 शब्द से, ग्रीक शब्द से मिलकर ये बना है। अगर इसका हम बात करें त्रिकोणमिति, तो सबसे पहले हमारा है वो है त्रि इसमें, और दूसरा हमारा कोण है, और तीसरा जो इसमें है वो है हमारा मिति। यही तीनों शब्द से मिलकर के हमारे त्रिकोणमिति बना है, यानी ट्रिगोनोमेट्री बना है, त्रिकोणमिति बना है। त्रि का मतलब होता है 3, और कोण आपको पता है नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी जब 2 लाइंस को आपस में मिलाते हैं और उस पर जो ये झुकाव बनता है, इसी को हम लोग कोण कहते हैं। 3 कोण। मिति का मतलब होता है मापन। तो वैसे के लिए इसमें हम 3 कोण का माप पढ़ेंगे, मापना पढ़ेंगे। 3 कोण को मापना सीखेंगे त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब देखिए आप ये भी बता सकते हैं कि 3 कोण हमारा किस में होता है। तो सीधा सीधे आप बोलोगे कि यार 3 कोण, जिसमें 3 कोण होता है उसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। सीधा सीधे आपको पता होगा कि त्रिभुज आप लोग इसी तरीक़ा से पढ़े हैं ना, इसमें 1 कोण, ये 2 कोण और ये 3 कोण होता है। तो सीधा सीधी त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे तो वो त्रिकोणमिति होगा, वो हम पढ़ेंगे 3 कोणों का माप, 3 कोणों का मापन हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। इतना समझ में आ गया। अब आइए मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से और आगे चीज़ें सिखलाता हूँ। अब इतना तो आप सीख गए, अब इसके अंतर्गत आप और कुछ सीखने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ओके, अब देखिए इसमें तो हम पढ़ते हैं 3 कोणों का माप, और 3 कोण हमारा त्रिभुज में होता है। इसमें हम एक एक कह सकते हैं कि एक ही त्रिभुज के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो हमारा होगा समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज। अच्छा ये क्या है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका एक कोण बराबर जो हो वो 90 डिग्री के बराबर हो। इसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री के बराबर हो। और आप जानते होंगे कि जैसे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, एक सरल रेखा खींच दिया, इस पे कितने डिग्री की कोण बनते हैं? तो बोलिएगा कि 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक बनते हैं। तो यार 180 डिग्री, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण कहते हैं। तो मैं अगर इस 180 डिग्री को सीधा सीधी एक लाइन से काट दूं तो क्या यह 90 में बढ़ जाएंगे? तो जी हाँ, ये इधर हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर बात करें तो 90 डिग्री, और दोनों मिलकर के 90 180 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये सिखाना चाहता हूँ कि 90 डिग्री का कोण तभी संभव है जब एक हमारा ऊपर से इस तरीके से लाइन गिरता हुआ आ जाए।
तभी हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कब बनता है? जब एक खड़ी लाइन आ जाए, मतलब किसी पे एक खड़ी लाइन, अगर जब तक खड़ी लाइन नहीं होगी इस तरीका से, वो तब 90 डिग्री के कोण नहीं बनेगा, यानी समकोण नहीं बनेगा। अब देखिए 90 डिग्री का मतलब सीधा सीधी 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण। अगर क्वेश्चन में बोल देगा कि समकोण त्रिभुज बनाइए, तो समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण जो बनाना होगा वो हमारा 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। आई होप कि मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से ये समझा पाया कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, कि जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब मैंने इस प्रकार से दो त्रिभुज बना लिया। क्या आप बता सकते हैं कि क्या यह एक समकोण त्रिभुज है? तो आप बोलिएगा कि आपने हमें सिर्फ एक बात बताए हैं कि अगर समकोण त्रिभुज है तो एक सीधी लाइन होना चाहिए। तो देखिए इस पे यहाँ पे सीधे लाइन आ रहा है, मतलब 90 डिग्री। यहाँ पे भी ये सीधा लाइन आ रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, मतलब यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज। अब सपोज मैं इस त्रिभुज का नाम दे देता हूँ, जैसे मान ए, इसका मान लूँ बी और इसको मान लो सी। अगला त्रिभुज हमारे पास है, अगर मैं इसका नाम रख दूँ पी, इसका अगर क्यू, इसका अगर आर, तो अब मैं जो पूछता हूँ वो बताइए इस त्रिभुज का कौन सा कोण है वो समकोण है? कौन सा कोण है जो समकोण है? तो आपको सीधा सीधी बताना है कि समकोण वही होता है जिसका कोण जहां पे 90 डिग्री बनता है वही समकोण कहलाता है। तो इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल 90 डिग्री है? कहे तो बोलिएगा कि एंगल Q बराबर 90 डिग्री। तो अगर कह सकते हैं कि यहाँ जो Q है वह समकोण है, यहाँ कोण C है वो हमारा समकोण है। आ गई बात समझ में? अब देखिए यहाँ से जहाँ पे 90 डिग्री बने, देखिए समकोण त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। कितना? तीन चीजें, लंब, आधार और कर्ण। तीन चीजें होती है। क्या क्या? लंब, आधार और कर्ण। ये मैं इसमें आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं बहुत बेहतरीन तरीका से सिखाने वाला हूँ, बस ध्यान से आप समझिएगा। तो देखिए जहाँ पे 90 डिग्री बने उसके सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। जहाँ पे 90 डिग्री बने उसके सामने का भुजा कर्ण कहलाती है। तो यहाँ 90 डिग्री बन रही है, तो इसके सामने का भुजा ये हमारा क्या हो जाएगा? तो बोलिएगा कि ये हमारा कर्ण हो जाएगा। आ गई समझ में? यहाँ पे 90 डिग्री, इसके सामने का भुजा ये हमारा कर्ण हो गया। आई होप कि आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया, समकोण त्रिभुज में कर्ण किसको कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने बने भुजा को कर्ण कहते हैं। और एक बात और आपको याद रखना है कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा भी हमारी कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा किसको कहते हैं? कर्ण को कहते हैं, जो आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा होगा। नहीं पढ़े हैं तो मैं सारा चीज आपको बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आप 9th पढ़े या 8 पढ़े या 7 पढ़े हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पूरा बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ। हर एक चीज आपको सिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो आपने यहाँ से ये चीज समझ गया कि जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा उसके सामने का भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। यहाँ 90 डिग्री बना, इसके सामने का भुजा ये कर्ण हो गया। अभी भी हमारे दो चीज बच रहे हैं, एक हमारा लंब और एक हमारा आधार। तो देखिए लंब और आधार कैसे कैसे चेंज होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर आपको इस एंगल से पूछ दे, जैसे एंगल यहाँ कोण बी से पूछ दे, तो जोन कोण से पूछेगा उसके सामने का बना साइड, सामने के बना भुजा लंब कहलाती है। मतलब ये लंब हो गया। क्यों? क्योंकि कोण बी से पूछा तो इसके सामने यही आ गया तो लंब हो गया। तो जब आपको पता है कि ये भुजा कर्ण है, ये भुजा लंब है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। आ गई बात समझ में? अब देखिए ध्यान से, अगर मैं इस एंगल बी से नहीं पूछता, एंगल ए से पूछता कि बताइए एंगल कोण ए से कौन लंब होगा, कौन आधार होगा और कौन कर्ण होगा मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताओ। तो बोलिएगा कि आप एंगल ए से पूछे तो यार कर्ण तो फिक्स है, कर्ण मैं लिख देता हूँ यहाँ फिक्स, कर्ण में नो चेंज, कभी कर्ण चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण होगा। लेकिन अगर आपको कोण ए से पूछ दिया तो आप इस पे आओगे, तो
इसके सामने का भुजा ये हो गया, तो कोण ए के लिए इसके अबर ये क्या हो जाएगा, ये अबर हमारा लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लम हो जाएगा। तो जब ये कर्ण हो गया, ये लम हो गया, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं यहाँ से पूछूं कि बताओ, यहाँ से इससे अगर मैं इस एंगल आर को थीटा मान लूँ, अपने मन से थीटा कुछ भी नहीं मानता हूँ, चलो छोड़ो, कोण आर से, तो बताओ लम और आधार कौन होगा। तो इसके सामने वाला लम होता है, तो ये सामने है, ये सामने है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बोल लीजिएगा कि ये हमारा लम हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो गया, और ये हमारा कर्ण। तो आई होप कि आपको एक समकोण त्रिभुज में ये तो पहचानना आ गया कि कौन लम होता है, कौन आधार होता है, कौन कर्ण होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आधार का भी लम बन जाता है और लम का भी आधार बन जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल, लम और आधार आपस में चेंज होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, यानी कि वो कोण के अनुसार वो चेंज होते रहते हैं, लम और आधार। बहुत डिटेल तरीका से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका इतना दिमाग खुल जाएगा कि आप हर एक सवाल को खुद सोचोगे और खुद बनाओगे, ये मेरा वादा है। ओके, अब समझ में आ गया। अब मैं आपको एक और ट्रायंगल बनाता हूँ, उससे आपको मैं कुछ पूछता हूँ। अब मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया, क्या यह एक समकोण त्रिभुज है, तो बोलिएगा बिल्कुल, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ आपको लम, आधार और कर्ण लिखना है, पर उसका नाम भी आपको लिखना है। जैसे मैं बोलूँगा कि आपको क्या लिखना है, तो सबसे पहले लम का क्या नाम है, आधार का क्या नाम है, उसके बाद कर्ण का क्या नाम है। आपको एंगल जो लेना है वो एंगल यहाँ से लेना है, इसको आपको थीटा मानना है। सीधा सीधी बात। तो बोलिएगा कि दोनों हाथ उठाकर कि सबसे पहले मैं इसमें लिखूंगा, वो लिखूंगा कर्ण का। तो कर्ण का नाम क्या होगा, तो यार 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, मतलब यहाँ से ये कर्ण हो गया, इसका नाम एम ओ या ओ एम कुछ भी लिख सकते, एम ओ या फिर ओ एम, दोनों एक ही है, ये नहीं कि अलग अलग है, दोनों में किसी एक को आप लिख सकते हैं। अब रही आधार या लम, तो पहले लम मैंने आपको लिखना सिखाया, तो इस एंगल से पूछ रहा, तो इसके सामने का इस तरीका से ये सामने आ गया, तो लम हो गया। तो लम का नाम है एम एन या एन एम, कुछ भी बोल सकते हैं, एम एन। आधार बच गया एन ओ, मतलब एन ओ और ओ एन कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हमने नामकरण कर दिया कि ये इसका नाम भी होता है। तो अगर मैं आपको इस तरीका से ट्रायंगल जब दे दूंगा और इसमें लम और आधार नहीं लिखा रहेगा, तो क्या अब नहीं पहचान लीजिएगा कि लम का नाम क्या है, आधार का नाम क्या होगा और कर्ण का नाम क्या होगा। अब बिल्कुल पहचान लोगे कि कैसे लम का आधार नाम, कर्ण का नाम क्या होगा और आधार का नाम क्या होगा। बहुत बेहतरीन तरीका से। अब चलिए यहाँ से चाहे तो आप सीधा सीधी वीडियो पॉज कर करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं पेजेस को चेंज करने वाला हूँ और इसको पेज नंबर मैं 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं गड़बड़ाऊँ और मेरे पास ये पेज रही। अगर किसी को ये पेज जब चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर आप ये पेज बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। ओके, तो चलिए अब मैं आपको सिखाता हूँ कि यार लम, कर्ण और आधार तो नाम और पहचाना सीख गए, अब इसको आप लोग फाइंड कैसे कीजिएगा, यानी इसको निकालिएगा कैसे। तो सीधा सीधी मैं आपको बताऊं, तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसके 90 डिग्री के सामने का भुजा ये कर्ण हो गया। कोई एंगल जब आपसे नहीं पूछेगा, कुछ नहीं, सिर्फ एक समकोण त्रिभुज दे दे और आपको बोलेगा कि लम और आधार और कर्ण पहचानिए, तो ये 90 डिग्री के सामने का भुजा हमेशा लम, कर्ण हो जाएगा। और जो लंबा खड़ा है इसको आपको लम बोल देना है, क्या, लम। और जिस पे टीका हुआ है त्रिभुज, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, आधार। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, वह एक समकोण त्रिभुज पे ही लागू होता है, वो प्रमेय है, एक थ्योरम है जो सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पे ही, मतलब समकोण त्रिभुज पे ही वो लागू होता है, किसी और त्रिभुज पे लागू नहीं होता है। अच्छा, वो क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। वो ये कहता है कि इसमें जो बड़ी भुजा है, यानी कर्ण का जो कर्ण है, इसकी स्क्वायर, ये जो दोनों भुजा बचा हुआ है, आधार और प्लस आपका लम के स्क्वायर के
बराबर होता है। क्या होता है, क्या आपने समझ गया? इसी को हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते थे ना, पाइथागोरस पर में इसी को ना कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चाहे पहले आप लंब का स्क्वायर और बाद में स्क्वायर आधार का स्क्वायर बोल सकते हैं, लंब और आधार को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब मैं यहाँ से आपको सीधा सीधी बताऊं कि देखिए अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दें तो इधर क्या सट जाएगा, रूट। तो यहाँ से अगर हमें कर्ण निकालना रहे, कर्ण, तो ये स्क्वायर हट के इधर रूट सट जाएगा, मतलब रूट अंडर फार्मूला होता है। आप चाहे तो लंब स्क्वायर अगर कर देते कोई दिक्कत नहीं, लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। कभी भी आपको कर्ण जब निकालना रहे, मतलब आपको लंब दे देगा और आधार दे देगा, और आपसे अगर कर्ण पूछेगा तो उसके लिए आपको जो फार्मूला यूज करना है वो रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये मैंने आज का ये पहला फार्मूला बताया, और ये आया कैसे, तो इसी पाइथागोरस प्रमेय से, इसी से मैं सारा फार्मूला निकालूंगा, लंब आधार कर्ण सारा निकालूंगा। देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। ओके, अब जैसे मुझे आधार का फार्मूला निकालना रहे, किसका, आधार का, तो जब आधार का फार्मूला निकालना रहेगा तो ये लंब तो प्लस में है इधर, तो उधर जाएगा, ये बराबर का तो माइनस में हो जाएगा। मतलब देखिए मुझे अगर आधार का फार्मूला निकालना रहे, क्या, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। अगर हमें इस आधार का फार्मूला लिखना रहे तो देखिए पहले से बराबर की इधर कर्ण स्क्वायर है, क्या है, कर्ण का स्क्वायर है। देखिए ये लंब स्क्वायर प्लस में, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का हमारा लंब स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये आधार स्क्वायर था, तो स्क्वायर हटाएंगे तो फिर तो हमारा रूट सटेगा ना, तो ये हमारा फार्मूला हो गया आधार का फार्मूला। देखिए अगर आपको नहीं आता है तो मैं बता दूं कि अगर प्लस इसको बराबर के दूसरे तरफ चेंज करोगे ये माइनस होगा, अगर माइनस है तो ये प्लस होता है। ओके, अगर मल्टीप्लाई यानी गुना है तो वो भाग होता है, अगर भाग है तो गुना होता है, अगर स्क्वायर है तो रूट होता है, अगर क्यूब है क्यूब रूट होता है। ये बात मैं बोला ना कि आपको दिक्कत ही नहीं होगा, आपने मैथ पढ़ा या नहीं पढ़ा अभी तक कहीं। ओके, अगर आधार के बाद आपसे कोई ये भी तो पूछ सकता है, कर्ण दे देगा और लंब दे देगा तो आप आधार निकाल लीजिएगा। अगर आपको आधार दे दे और कर्ण दे दे तो लंब कैसे निकालिएगा, तो लंब का भी फार्मूला हमारे पास है, आइए मैं लिख देता हूँ। लंब बराबर सेम प्रोसेस वही करेंगे, तो अगर इसको भेज देंगे तो आएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। तो मैंने आपको अभी तक ये 3 फार्मूला बताया है, बस यही 3 फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, कर्ण बराबर, आधार बराबर और लंब बराबर। अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं इस तरीका से कि भाई मेरे पास ये समकोण त्रिभुज है, इसका ये थीटा मान लो, या थीटा हाँ कुछ भी नहीं मानो कुछ नहीं, और ये हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर है और ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये क्या होगा। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये कुछ नहीं, यहाँ पे तो 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये जो भुजा होगा क्या होगा, तो बोलेगा कि कर्ण होगा। अब यहाँ तो कोई एंगल बोला नहीं है, देखिए मैं यहाँ ये कुछ नहीं बोल रहा है, ये ऐसे ही मैं कर रहा हूँ, तो कुछ नहीं बोला, तो ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। अब लंब दिया हुआ है और आधार भी दिया हुआ है और हमें से कर्ण पूछ रहा है, तो हम पहले निकालेंगे, यहाँ से सीधा लिखेंगे फार्मूला में कि कर्ण इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, लंब का स्क्वायर और प्लस में हम लिखेंगे आधार का स्क्वायर। ओके, अब आप खुद बताओ रूट अंडर में इस लंब के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो लंब के जगह हम इस 3 को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। आधार की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे साथियों, 4 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर। अब बताओ
कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 और 9 जब जोड़ेंगे तो 25। अब आपको पता होगा कि रूट 25 को जब सोल्व कीजिएगा 25 का वर्गमूल होता है वो हमारा 5 के बराबर होता है, मतलब ये हमारा 5 हो गया। बहुत बेहतरीन तरीका से मैंने जो आपको सिखाया ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस तरीका से आपको बेहतरीन तरीका से कोई नहीं सिखाएगा, क्योंकि मैं ये दर्द सह चुका हूँ। मुझे पता है गणित ना आने का कारण, मैं सच में आपको बताता हूँ, मैं इतने वीक था गणित में, इतने वीक था मैथ में कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं एक मैथ का टीचर बनूंगा। और मैं अभी ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ और बहुत ढंग से पढ़ाता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगर आपको गणित का जी भी नहीं ना पता है, गणित का ग भी नहीं ना पता है, मैथ का एम भी नहीं ना पता है, तो आप मैथ का एम नहीं पूरा मैथ सीख जाओगे, गणित का आप ग नहीं पूरा गणित सीख जाओगे, ये मेरा वादा है। क्या मैंने आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, थोड़ा सा जो चैप्टर 8 पढ़ाया, इसमें आपको थोड़ी सी भी दिक्कत आई? बिल्कुल दिक्कत नहीं आई होगी। आपको क्या करना है, एक नोट बनाना है, एक परफेक्ट तरीका से नोट बनाना है। उसके बाद अगर आपको कहीं पे दिक्कत आ जाएगी, आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपने जो पढ़ाया यहाँ पे गलत है। और मैं ये बात भी आपको शुरू में बोला कि जो मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, जिस तरीका से मैं बता दूंगा, उसके बाद आप चाहे एनसीईआरटी का बुक बनाओ, चाहे भारती भवन का बुक बनाओ, चाहे केसी सिन्हा का बुक बनाओ, इसमें कोई मैटर नहीं करता है। और एक बात, चाहे आप ये 2025 में एग्जाम देना है, चाहे 26 में, 27 में, 28 में, ये सब देना के लिए ये आपका प्लेलिस्ट तैयार हो रहा है। कह सकते हैं कि एक हमारा प्रोफेशनल वीडियो बन रहा है, तो इसके लिए मैं इस पे थोड़ा अच्छी खासा मेहनत करता हूँ कि यार इसके बाद मुझे 10th जो पढ़ाएंगे वो शायद बोर्ड पे ही पढ़ाऊँगा। देखिए मैं चाहता हूँ यार कि आप सभी का स्टडी मैं बोर्ड पे कराऊँ। जब बोर्ड पे मैं कराऊँगा तो मेरे एनर्जी जो है ना, वो जो एनर्जी होता है ना, वो हमारे पास अभी 1 गुना है ना, तो ये 1 है ना, तो एनर्जी 10 गुना बढ़कर पूरे 10 के बराबर हो जाएगी। तो आप खुद सोचो कि जब मैं पेजेस पे आपको इस तरीका से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोर्ड पे किस तरीका से उछल उछल के जब आपको पढ़ाऊँगा, तो आपको जब यहाँ मान लिया जाए कि 95% समझ में आ रहे, तो वहाँ 109% से ज़्यादा समझ में आएंगे। मैं इतनी दावे के साथ कहता हूँ, मैं बहुत बेहतरीन तरीका से आपको सिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है यार गणित कैसे सिखाया जाता है। तो आई होप कि आपको पहला लेक्चर समझ में आया। दूसरे लेक्चर में हम सीधा त्रिकोणमितीय अनुपात से शुरू करेंगे। मैं आपका लेक्चर भी बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए अभी देख रहे हैं कि 22 मिनट 41-42 सेकेंड हो गया। अब ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाऊंगा, आपको बोरिंग लगेगा, देखने में कोई फ़ायदा है नहीं। तो छोटा छोटा लेक्चर पर अच्छे से पढ़िए। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया। तो वीडियो पसंद आया तो बस वीडियो को लाइक करके कमेंट एक प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।